हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जी आप इस रीडिंग से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। एक कार्ड दूसरा है, मिक्स हो गया है रीडिंग करते वक्त, वही मैंने देखा ना शफल करते टाइम। लेट्स स्टार्ट। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स? जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक से है केमिस्ट्री, ओवरऑल एनर्जी है कमिटमेंट। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में एक पेन है, एक सफरिंग है। ये पेन किस लिए है? कुछ कड़वाहट भरी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं जिसके बाद ये इस पेनफुल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ आपने इन्हें हर्टफुल वर्ड्स कह दिए हैं या इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद ये पेन में है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं कि इस रिश्ते से पीछे हट जाऊं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक बहुत ऑब्सेस्ड है। किसी भी रिलेशनशिप में ऑब्सेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर तकलीफ़ देने लगता है, हर्ट करने लगता है, छोटी छोटी बातें हर्ट करने लगती हैं। तो यहाँ पर ऑब्सेस्ड है कोई एक व्यक्ति और डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक डेजावू वाली फीलिंग है। डेजावू इन द सेंस आपको ऐसा लगे किसी से मिलने के बाद कि यार इससे तो मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, या इसके साथ मेरा एक बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है। तो ये इनको रियलाइज़ होता है। आपके साथ केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा इनको रियलाइज़ होता है कि यार जो केमिस्ट्री, जो कंपैटिबिलिटी, जो कंफर्ट लेवल, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड जो आपके साथ है वो कहीं और नहीं है। इसके अलावा कमिटमेंट, अगर कोई व्यक्ति ऑब्सेस्ड है जो आपसे दूर रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता तो वो क्या चाहेगा? उसके मन में हमेशा ये भावना रहेगी कि यार ये मेरी हो जाए या ये मेरा हो जाए। कमिटमेंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर अपनी गलतियों के कारण इन्होंने कुछ चीज़ें गड़बड़ की हैं, आपकी बात नहीं मानी है और चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो अब ये चाहते हैं कि ये थोड़ा फोकस करें और चीज़ों को फिर से नरिश करें। जैसे कोई पेड़ मुरझा जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको फिर से खोदते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा खाद वाद डालते हैं, थोड़ा उसको ऑक्सीजन मिले, थोड़ा पानी डालेंगे। हम बहुत ध्यान देते हैं कि वो सड़ न जाए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, हर चीज़ उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसको वैसा वेदर मिलना चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कई बार बहुत कुछ ऐसा किया है इस रिलेशनशिप में जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। जल्दबाजी में किया हो, ऑब्सेशन में किया हो, आपको खो देने के डर से किया हो। बट नाउ इनकी एनर्जी ऐसी है कि यार मुझे इस रिलेशनशिप में जितने भी मैंने इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, क्लाउडी डिसीजंस लिए हैं, डिस्टॉर्टेड बिहेव किया है, मना करने के बाद भी कोई ऐसा बात बोल दिया, जो ऐसा काम कर दिया जो आपको तकलीफ़ दी है, तो ये उन
चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं। इनकी ये अंदर से ये डीपेस्ट फीलिंग्स है कि मैं अपनी गलतियों से भागूं नहीं, अपनी गलतियों से पीछा छुड़ाकर कोई भी नहीं जा सकता, और अपनी गलती को मानने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है इन्होंने गलती भी की हो और आपको ही घोस्ट कर दिया हो, आपको ही छोड़ दिया हो और डिसअपियर हो गए हो, गायब हो गए आपके लाइफ से। आप भी हमेशा ये सोचते आए होंगे कि यार मेरी ज़िंदगी में आए ही क्यों अगर जाना था तो, है ना। तो इस टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि इन्हें एक डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर इन्होंने लिया है ऑलरेडी, और ये अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये डिसीजन कमिटमेंट का हो सकता है, शादी का हो सकता है, विवाह का हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको बताना चाहते हैं आपके पर्सन? प्यार बहुत करते हैं आपसे, रोमांटिक एनर्जी है, दे आर इन लव विद यू फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली एंड मोर ऑफ ऑल स्पिरिचुअली। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे प्रेम करना, आपको सरप्राइजेस देना, आपको बहुत ही अच्छा फील कराना इन्हें बहुत अच्छी वाइब्स देता है। आपके पार्टनर को आपके साथ एक कनेक्शन भी फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप वो व्यक्ति हो जिसके साथ इनकी सोल कनेक्टेड है। इन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक पुल है जो इन्हें आपसे दूर नहीं जाने देता। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा मिले ना हो या मिलते ना हो, बहुत रेयर ही आप लोगों की मुलाकात होती हो, या हो सकता है कभी मिले ना हो। आपको इन्होंने मे बी कभी फेस टू फेस देखा ना हो, बट स्टिल इन्हें ऐसा लगता है कि प्रेम जो है वो ब्लाइंड है। और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी भी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर होती है, कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है हर इंसान के अंदर, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर कल को आपके अंदर कोई नेगेटिविटी होती है या इनके अंदर कोई नेगेटिविटी होती है तो ये उसको भी हटा सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। इतना प्रेम आपके प्रति आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। इन्हें ऐसा भी लगता है कई बार कि शायद ये मेरा भ्रम है, शायद ये इल्यूजन है, पता नहीं ये प्रेम है या ये मेरी अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, जो भी है। बट जब आपसे दूर हुए हैं तो इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि ये इल्यूजन तो नहीं था, ये भ्रम नहीं था। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक के बाद ही चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है, कौन किसकी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हार्ट ब्रेक के बाद ही पता चलता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने एक हार्ट ब्रेक देखा है, या तो अपनी गलती से या आपकी गलती से, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि अब ऐसा दिन कभी ना आए आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये आप पर और आप इन पर ट्रस्ट बना कर रखें और एक दूसरे की बातें मानें, जो भी आप इनसे या ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। सबसे पहले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत नज़र आ रही है? बिल्कुल आएगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, यूनियन होगा। कितने टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है, जल्द होगा या समय लगेगा? सारे के सारे मेजर अरकाना हैं। अभी एक कार्ड और लेंगे, होप की माइनर आए। 4, कम से कम 4 दिन लग सकते हैं। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, 4 घंटे से 4 दिन के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, या तो आपको या तो इनको, या तो दोनों को। अगर आप दोनों इन सैक्रिफाइसेस के लिए रेडी होंगे तो ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, अदरवाइज़ बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसी प्रॉब्लम?
सब्र रखिए, बहुत हड़बड़ी मत कीजिए, पेशेंस की एनर्जी है। कई बार इंसान जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजंस ले लेता है, तो ये जल्दबाजी नहीं करना है, वेट कीजिए सही मोमेंट का, और एक नई शुरुआत ये आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट सही समय पर, ताकि सक्सेस मिले ना कि फेलियर। सो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। कितना पेशेंस एंजल्स? कम से कम 1 मंथ। यहाँ पे 3 नंबर है, अभी हम फेब में ये रीडिंग कर रहे हैं, मार्च की एनर्जी है। कम से कम 1 मंथ। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो कि इन्हें अभी नहीं लेना है, थोड़े टाइम पीरियड में लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे गाइडेंस है। और अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो अगले 1 महीने के अंदर या 4 दिन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आ जाएंगे। सब्र रखिए, यूनियन होगा। अगर आप होपलेस हो रहे हैं तो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं होपलेस मत होइए, यूनियन होगा, भले थोड़ा समय लगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? मदर यूनिवर्स की एनर्जी है, जस्टिस, क्राउन चक्रा, पेशेंस एंड प्लानिंग, ट्रैप्ड इन फियर, जजमेंट, हैरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हारमोनी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ही प्रॉब्लम है, शादी। आप दोनों यूनियन में होते हुए भी शादी का जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, शादी का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस वे में हो, और ये भी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस्ड वे में हो, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी और सब्र रखना पड़ेगा। कम से कम 7 मंथ्स लग सकते हैं कमिटमेंट में, क्योंकि यहाँ पे 7 और 8 नंबर की एनर्जी आई हुई है। आज से 7 महीने अगर हम काउंट करें तो अगस्त आएगा, फेब चल रहा है ना, और 7 नंबर के बाद 8 नंबर है, 6 नंबर है, तो कम से कम आपको जुलाई अगस्त ये टाइम पीरियड लग सकता है परमानेंट कमिटमेंट के लिए। सो यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री हैं और ये फटाफट शादी कर सकते हैं या कमिटमेंट दे सकती है। देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। कोई तो ऐसा फियर है जो इनको परेशान कर रहा है। सो अभी यहाँ पर आपको परमानेंट यूनियन में समय लगेगा। बाकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंटली प्लान कीजिए ताकि चीज़ें एक बार में सक्सेसफुल हों। मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, क्राउन चक्रा की एनर्जी है, मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, बट अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ सुनकर तब डिसीजन लीजिए। जजमेंट की एनर्जी है विद हारमोनी। आपका यूनियन डेस्टिन्ड है, वो होकर रहेगा, लेकिन सही समय पर। सो ये एनर्जी है फॉर दोज जो कांटेक्ट में हैं। देखते हैं एंजल्स अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? काम रहिए, कामनेस इज़ नॉट अ वीकनेस, और अपने आप को माफ़ करिए। अगर आप अपने आप से नाराज़ हैं किसी बात पर तो अपने आप को माफ़ कीजिए, काम रहिए, बहुत जल्दी पैनिक मत करिए छोटी छोटी बातों पर। आपकी ज़िंदगी में हर खुशी आपको मिलेगी और वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है। तो यहाँ पर अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर राइट, यू कैन मैनिफेस्ट दैट। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अपने हर दिन को इतना यादगार बनाओ कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स आपको हर रोज़ मिले। और सिमिलर कार्ड फिर से है, इंस्पायर अदर। ऐसा कार्य करो हर रोज़ जो आगे मिसाल बने दूसरों के लिए, कि हाँ मैंने आज के दिन कुछ ये ऐसे कार्य किए, चाहे आपके घर में कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो, आपके दोस्तों में कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो, कोई तो ऐसा हो जो देखे और कहे कि वाह क्या बात है, क्या काम किया है आपने। तो ऐसा कोई कार्य आपको डेली करना चाहिए। डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में तो ज़रूर करना चाहिए कि आप एक काम ऐसा करें जो कि किसी के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके।
सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।